हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ, जिसको कि आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हम आपको पहले ही बता देते हैं कि फर्स्ट 60 नंबर तक आप लोगों का ग्रामर का रहेगा क्वेश्चन। उसके बाद फिर बाकी जो 40 क्वेश्चन होंगे वो आपके बुक के रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि ईच चाइल्ड डैश हैज़ एन आइसक्रीम। ईच चाइल्ड यानी कि प्रत्येक बच्चे की बात कर रही है, यानी कि यहाँ सिंगुलर नाउन हुआ। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हमें सिंगुलर वर्ब भी यूज करना है। तो हैज यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। इसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस इसका बनाना है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, यानी कि आयरन की तरह कोई और अदर मेटल है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको नो लगा देना है आगे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ही डैश वर्क्स। ही डैश वर्क्स, यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब चूज करना है। ठीक है, ही हार्डली वर्क्स। ठीक है, यहाँ पर वर्क्स जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इनकरेक्ट सेंटेंस आपको बताना है। इनकरेक्ट सेंटेंस इनमें से कौन सा है? आई डोंट केयर ऑफ दिस, ऐसे थोड़ी ना कोई सेंटेंस बनता है। ऑफ प्रिपोजिशन है ना, तो प्रिपोजिशन कहाँ आता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग मुझे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? दे डैश हिम चेयरमैन। दे डैश हिम चेयरमैन, दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन। ठीक है, दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। करेक्ट स्पेलिंग बताना है। बंडल का स्पेलिंग क्या होता है? बंडल BUNDLE, BUNDLE होता है, और स्पेलिंग यही करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर बी डैश रैन इन इंडियन इन ऑल सीजन। बी, यहाँ पर वर्ब सेलेक्ट करना है। वी गेट रेन इन इंडियन ऑल सीजन्स, बी गेट रेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि इंडियन इन ऑल सीजन ऑल है तो कि सिंपल आपको V1 यूज करना है। ठीक है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस की तरह है। अगला क्वेश्चन है आपको करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही अपोजेस अस, ही अपोजेस अस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है आई वेंट आउट टू डैश माई फ्रेंड। आई वेंट आउट टू सी ऑफ माई फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इट वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प मी, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। यहाँ पर करेक्ट प्रिपोजिशंस बताने थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आई विश ही डैश गेट वेल सुन। आई विश ही वुड गेट वेल सुन। ठीक है, आई विश काश। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आई हैव टू टेक इंग्लिश, यहाँ पर करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है आपको। तो यहाँ पे करेक्ट पैसिव वॉइस होगा कि इंग्लिश हैज़ टू बी टाउट बाय मी। मतलब कि आई का क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। पहला नंबर तो ये, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, टाउट बाय मी, देखिए इंग्लिश इज, यहाँ पर हैव लगा हुआ है, यहाँ पे इज लगा हुआ है, तो हैव है तो हैज़ में ही चेंज होगा, हैज़ ये हैव में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ही इज़ नॉट डैश होम। ही इज़ नॉट एट होम, घर पे ही एट लगता है। ठीक है, ही इज़ लेजी ही विल फेल, यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। तो ही विल फेल बिकॉज ही इज़ लेजी, सिंपल सेंटेंस है ना, वो फेल हो गया क्योंकि वो इज लेजी है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पहले आपको एक बात बता दूँ, ग्राम आप जब फाइनल एग्जाम में जाओगे तो ग्रामर का क्वेश्चन पहले मत करना। ठीक है, आपको पहले बुक का क्वेश्चन करना है, चाहे कितना भी आप तेज क्यों ना हो ग्रामर में, लेकिन आपको पहले बुक का क्वेश्चन करना है। अगर 40 क्वेश्चन बुक का बन जाता है तो बाकी 10 क्वेश्चन आप ग्रामर से इजी सेलेक्ट करके भर लेना। ठीक है, ही सेड इट मे रेन टुमारो, इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ठीक है, ही सेड दैट इट माइट, यहाँ पे तो पहले मे का माइट बन जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है डैश यू लेड मी योर बुक, इसमें करेक्ट वर्ब क्या होगा? विल यू लेंड मी योर बुक, विल यू लेंड मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई बैनेज्ड माई डैश ऑन द फ्लोर, आई बैनेज्ड टू होगा। ठीक है, TOE होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू डैश टू द जिम, डोंट कॉल मी टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू गो टू होम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है द बुक विल बी बाउट बाई सीता, इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस बनाना है। सीता विल बाई द बुक, सीता विल बाई द बुक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आई कुड स्विम,
आई कुड मतलब कि मैं भी कर सकता हूँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अमर सेज दैट ही डैश इंग्लिश लेसन एवरी डे, ही इज क्या लगेगा, ही टेक्स, ठीक है, ही टेक्स इंग्लिश लेसन एवरी डे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 22 है, आई से दैट आई राइट अ लेटर, आई से दैट आई राइट अ लेटर, यानी कि आई से आई राइट अ लेटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच था ये। अगला क्वेश्चन है, वुड यू माइंड डैश द डोर, वुड यू माइंड सेटिंग द डोर, वुड यू माइंड सेटिंग द डोर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे एब्रप्ट का आपको अंडरलाइन जो किया हुआ है इसका करेक्ट मीनिंग बताना है, ठीक है। इसका मतलब एक्चुअली होता है, एब्रप्ट का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, शिमला इज मच दैट चंडीगढ़, शिमला इज मच वॉट, शिमला इज मच फार्दर देन चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑड वन आउट आपको बताना है, यहाँ पे ऑड वन आउट यहाँ हो जाएगा, देखिए वीट, पैडी, वार्डली, ये सब जो है वो सेम है, वो जो होता है ना रबी क्रॉप्स वो है, तो लेकिन मस्टर्ड यहाँ पे अलग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन इज, सी वांट टू बिकम डैश इंजीनियर, सी वांट टू बिकम एन इंजीनियर, ए एन यूज करना था, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू व्हाट, न्यू लैंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब कोई टाउन तो खरीद नहीं सकता है, विलेज नहीं खरीद सकता, ऑब्वियसली जमीन ही खरीदेगा ना। अगला क्वेश्चन है, आई डैश टेकन माई कैमरा, आई हैव टेकन माई कैमरा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला, ही इज वेंट डैश रनिंग हिमसेल्फ, ही इज वेंट ऑन रनिंग हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूज करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो ही इज सो टॉल एज आई, ही इज एज टॉल एज आई होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। माई फिंगर्स वर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट फॉर मी, मेरे लिए नोट्स लिख रही है ना, ठीक है, तो फॉर मी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे, यहाँ पर ए एन का प्रयोग करना है, ठीक है। फॉर मी मतलब मेरे लिए है, वो किसी खास के लिए है, तो किसी खास के लिए यूज किया जाता है द का, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग चूज करना, चॉकलेट का स्पेलिंग क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है ये, CHOCOLATE, चॉकलेट का स्पेलिंग होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑल हिज फ्रेंड्स टाउट एट हिम, ऑल हिज फ्रेंड, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अ डे ऑफ रेस्ट इज हॉलीडे, मतलब कि जो छुट्टी के लिए दिन मिलता है उसको हॉलीडे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है आपको। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई होगी उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग विडो कहते हैं, विडो वर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉरबिडन, ऑल कमिंग एंड गोइंग वाज फॉरबिडन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर गिल्टी का आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है। गिल्टी का एंटोनिम क्या होता है, गिल्टी है कोई दोषी है, निर्दोष हो जाएगा, इनोसेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द जज डिक्लेयर द, देखिए गिल्टी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, मे गॉड ब्लेस यू, इसका आपको इनडायरेक्ट नरेशन बताना है, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस्ड हिम, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, तो OPPORTUNITY, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, ये सब स्पेलिंग को याद रखिएगा। वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच, वी लाइक, यहाँ पर म्यूजिक वेरी मच, वी लाइक म्यूजिक, किसी खास म्यूजिक की बात नहीं हो रही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मेलोडियस का सिनोनिम्स क्या होता है, मेलोडियस का सिनोनिम्स होता है म्यूजिकल, ठीक है, यानी कि धुन की तरह है। लेट दिस बी डन बाय मी, लेट दिस बी डन बाय मी, यानी कि लेट मी डू दिस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न का आपको यहाँ पर एंटोनिम बताना है। मॉडर्न का एंटोनिम क्या होगा, मॉडर्न है, मॉडर्न जमाना हो गया, यानी कि पहले एंशियंट था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना, स्पेलिंग नहीं है, प्रीपोजिशन। The teacher set some homework. The teacher set some homework at the end of the lesson. जब लेसन खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। We believe in immorality of the. We believe in immorality of the soul. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, How dash do you want? How dash do you want? How much do you want? आप कितना चाहते हो? The policeman run. The policeman run what?
पुलिसमैन रन आफ्टर द थिप, ठीक है, आफ्टर द थिप। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। रेखा हैज हर्ट, रेखा हैज हर्ट, रेखा जो है वो हर्ट हुई है हर सेल्फ, खुद के कारण हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ही वेंट ऑन टॉकिंग, ही वेंट ऑन टॉकिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट, डज ही। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव नहीं बनता, पॉजिटिव बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन है ही डैश टू हेल्प मी, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग इज होगा, हाँ, इज टू हाई, द कॉस्ट एंड जो कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग इज टू हाई, बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। इट इज़ हाई टाइम ही विल स्टार्ट्स अर्निंग, ही स्टार्ट्स अर्निंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है he heard a noise he got up, he heard a noise he got up what, इसका आपको कॉम्बिनेशन अच्छा बताना है। ठीक है, as he heard a noise डैश ही गॉट अप। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है डैश वेवर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, डैश वेवर, ये एवव ऑल वेवर ऑफ ऑल फ्रेंड्स, ठीक है, वी वेर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पब्लिक ओपिनियन वाज डैश द विल, पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट ड विल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है स्पेल्ड मीनिंग, आपको यहाँ पर चूज करना है स्पेल्ड मीनिंग। तो यहाँ पे वुलन का स्पेलिंग बताना है, WOOLLEN। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। परफ्यूम का सिनोनिम्स क्या होता है, परफ्यूम का सेंट होता है, सेंट कौन नहीं जानते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द पोएट वाज डैश, हाँ, ये आ गया अब आप लोगों का बुक का क्वेश्चन। बुक का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर इसको ऐसे ही फेंक दो। ठीक है, ग्रामर ग्रामर को ध्यान मत दो, बुक का क्वेश्चन ध्यान दो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द पोएट वाज डैश ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक। पोएट जो थे, कवि जो थे, उन्होंने पजामा में था। ठीक है, पजामा पहन रखे थे। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ये लाइन कहाँ से लिया गया, हर बार बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। सिंग सॉन्ग याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हुज वाइट वाटरफॉल, किसकी वाइट वाटरफॉल जो है कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन द लास्ट व्हाट, लास्ट डिस्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। टू बेंड विथ एप्पल मूड्स कॉटेज ट्रीज, ये लाइन कहाँ से ली गई है, बहुत सिंपल है, और टू ऑटम से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप की बात आई, कहाँ पे बात होगी, तो स्नेक की बात होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये किनके द्वारा लिखा गया, बहुत फेमस है ये कमला दास के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग, कौन जो है वो ट्रेडिशंस ऑफ रिलीजन्स को वायलेट करता है, तो केकेएन दारूवाला। ठीक है, केकेएन दारूवाला फायर हार्म के राइटर है। ठीक है, द पोएट इज डैश द स्नेक, द पोएट इज अफ्रेड ऑफ द स्नेक, जो पोएट है वो अफ्रेड थे स्नेक से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द, देखिए जो राइटिंग सिस्टम ओल्ड इंग्लिश में यूज होती थी उसको हम लोग रूलिंग अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। अगला क्वेश्चन है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्राउट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द डैश द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स। देखिए ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है वो किस चीज़ में चेंज हुई, तो प्रोनाउंसिएशन में, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट इनटू प्रोनाउंसिएशन। प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशंस कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1476, 1476 में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इंग्लिश इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड, इंग्लिश इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड, इंग्लिश जो है वो हमारे लिए पूरी दुनिया है, पूरी खिड़की है, कहीं भी हम घूम सकते हैं। ठीक है, बिना पढ़ाई के नहीं, बिना पढ़ाई के भी घूम सकते हैं। ठीक है, 73 है डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है, किनको मिला है, ऑर्डर ऑफ मेरिट वॉल्टर डी लामियर को मिला है, वो भी 1953 को। अगला क्वेश्चन है इट डज टू होम डैश वेयर सेफ्ट मेड अवेयर, ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है, ये लाइन इंग्लैंड की है, और ये है लाइन द सोल्जर वाले चैप्टर रूपर्ट ब्रूक की। ठीक है, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, मिसिंग मिल्क जहाँ आया मिस्ट्री कैट ने मिसिंग किया है। ठीक है, मैकिविटी द मिस्ट्री कैट। आई शॉट टू सेव फायर, फायर है तो कौन सा हो जाएगा, फ्रॉम द साइन ऑफ, देखिए फॉरगेटफुलनेस होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फॉरगेटफुलनेस होगा क्योंकि फायर जो है वो अच्छी तरीके से जलाना भूल जाता है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स, आवर एंसेस्टर्स आए कहाँ के, तो इंडियन सिविलाइजेशनल कल्चर में ही
एंसेस्टर्स के बारे में बात करी गई है, लग्जेरियस चीज़ें, प्लेजर चीज़ से हमारे पूर्वज जो है वो बचाते आ रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब तो पूर्वज भी लगता है जैसे विलुप्त होते जा रहे हैं। 78 है, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। देखिए, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी स्पीच के दौरान कहते हैं, जब वो प्रेसिडेंट का ओथ ले रहे थे तब उन्होंने कहा था कि जो हमारी फैमिली है बहुत बड़ी है, जिसके मुखिया हम चुने गए हैं बहुत बड़ी हैं, और ये अनंत तक बढ़ती ही चली जाएगी। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? भारत इज माई होम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। द नरेटर इन पिंच ऑफ अ स्नफ, नरेटर जो है वो पिंच ऑफ अ स्नफ में वो कौन सी प्रोविजन पे है, क्या काम करते थे वो? तो अंडर सेक्रेटरी के प्रोविजन पे थे, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर यंगेस्ट पर्सन है, उन्होंने कौन सा प्राइज जीता है, ठीक है, तो उन्होंने नोबेल प्राइज जीता है 1964 में, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ, देखिए ये मैकविटी के बारे में बोली गई है कि उसकी जो ब्रोज है ना, आईब्रोज, वो बहुत ही डीपली लाइंड है, ऐसा है ना कि जैसे वो कुछ सोच रही है, गुस्सैल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 81 रिपीट हो गया है। द इमेज एंड प्रेजेस ऑफ, द इमेज एंड प्रेजेस ऑफ किसका, कहाँ का? रूपर्ट ब्रुक के बारे में बोला गया है। तो इमेज ऑफ प्रेजेस ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड के बारे में बात करी गई है। 10 सोल्जर कहाँ के हैं? इंग्लैंड के, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इंग्लिश बिलोंग टू द एंशियंट, इंग्लिश कहाँ से बिलोंग करता है? तो इंडो यूरोपियन से बिलोंग करता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। द लास्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आई कॉल द इरा ऑफ, लास्ट पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? तो वो न्यू इंग्लिश है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 10 क्वेश्चन फिक्स से किया आएगा। इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ, देखिए एनिमल को पालने से ज़्यादा किस चीज़ की इन्वेंशन होनी बहुत ज़्यादा थी? तो एग्रीकल्चर की इन्वेंशन बहुत ज़्यादा अहम थी। फेंसिंग लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गार्ड्स, अब गार्ड्स जहाँ आएगा वो उससे भी काहे नहीं आएगा? तो आर्टिस्ट वाले चैप्टर काहे नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कहाँ की वुमेन्स जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गई थी? तो सुडान्स की वुमेन्स गई थी, सुडान्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। एडवर्टाइजर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द, एडवर्टाइजर जो है वो किसको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? रेवेन्यू, ठीक है, न्यूज़पेपर वालों को रेवेन्यू देते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजर। वार्टन रसल बिलोंग टू, वार्टन रसल कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सी करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से कि वार्टन रसल क्या क्या थे, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, एवरी डैश लिव्स इन अ परपेचुअल प्रीसियस बैलेंस, एवरी लिव्स इन अ, देखिए एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन अ परपेचुअस, पूरे बैलेंस के साथ वो डील होता है, कितने में डील होता है? एडवर्टाइजर्स के साथ, ठीक है। हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय वन जी, विजय ने सबसे पहले शुरुआत में कितनी मुर्गियों का रखा था? उन्होंने पालन पोषण किया था, तो अबाउट अ दर्जन, एक दर्जन के अक्रॉस उन्होंने रखा था, ठीक है। बट बिलीव दैट आई सेल मेक अ स्पीडर जर्नी, जब भी स्पीडर जर्नी की बात आएगी तो देखिए वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में वो कहते हैं कि मैं सूरज से भी जल्दी आऊँगा तुम्हारे पास, वापस लौटकर अपने काम को करके। कहाँ से लौटकर वापस आ रहे थे बताइए जरा। अगला क्वेश्चन है, मतलब कहाँ वो जा रहे थे, हाँ वही क्वेश्चन है ना। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को हम लोग क्या कहते हैं? रिसेंट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन जो है वो कहाँ के पोएट है? वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोएट है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद, रोमांटिक रिवाइवल किन्हें कहा जाता है, किनके नाम से जाना जाता है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी रोट राजमोहन वाइफ, राजमोहन वाइफ जो है वो फर्स्ट नोवेल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब जो है वो लिखा गया है? राजमोहन वाइफ किनके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और ये 1864 में लिखा गया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डीपली एंड पेनफुल अपसेट दैट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स, सैंडर्स, सैंडर्स कौन था? एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज, एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज, ये सैंडर्स की जहाँ पे बात आई, यानी कि यहाँ पर बेंजी नहीं, सॉरी क्या नाम था उसका, नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ बेंजी ही ना था, हाँ बेंजी था, यस बेंजी था। बेंजी जो है वो ज़मीन खरीद लेता है सेंडर्स के जो मालिक था ज़मीन का उसी से, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द बुक कम माई विलोड जो है वो किनके द्वारा, किनका बैकग्राउंड रहा है? कम माई विलोड हैज़ इंडियन बैकग्राउंड, ये कम माई ब्लड किनके द्वारा लिखा गया है?
तो देखिए ये इंडिया के बारे में पूरा ब्रीफ में बताया गया, पूरा डिटेल में बताया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एंटोन चिकोव एंटोन चिकोव जो था वो क्या था, तो वो एक डॉक्टर भी था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फॉर व्हाट पर्सन हैड नानू काका कम टू दिल्ली, नानू काका किस लिए आए थे, टू सी सम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब एक बात जो मैं बोली थी कि आप लोगों को बताऊंगी लास्ट में, वो बात पता है क्या है, वो बात ये है कि ये जो आप क्वेश्चन, आपको 100 क्वेश्चन मिले हैं ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और वो भी कौन सा ईयर का है, तो 2022 का है, ठीक है। 2022 का एकदम कंप्लीट ही 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समझ आया? आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी इसी तरीके के वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।